आपको एक बात बताएं, संतों का भोजन नीरस होता है पर उनका जीवन सरस होता है, और हम लोगों का भोजन सरस होता है इसलिए जीवन नीरस होता है। साधना करने के लिए सबसे बड़ी बात है वो है अपनी जिह्वा पर कंट्रोल। ध्यान रखना, आप सोच लो कि हम खाएं अनाप शनाप तली गली चीजें और उसके बाद भगवान का नाम ले लें भैया, तो संभव नहीं है। ये जिह्वा वश में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं ना सज्जनों, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपके मन को अगर कंट्रोल करना चाहते हो ना तो भैया शुद्ध खाओ। आप अगर मांसाहार करते हो और फिर कह दो कि भैया हम भगवान का भजन कर लें, तो लिख कर दे दूं मैं आपको, आपका मन भगवान के भजन में लग ही नहीं सकता, पक्का लग ही नहीं सकता, कितना ही प्रयास कर लेना, क्योंकि अन्न के साथ मन का बहुत संबंध है। तभी तो हमारे पूर्वजों ने एक लाइन बताई है कि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा हमारा। अरे संतों का काम तो कितना निराला है साहब। संत भोजन के भीतर जो नमक डालते हैं, हम लोग जिसे नमक कहते हैं, भोजन के भीतर जो नमक डालते हैं ना सज्जनों, उस नमक को भी राम रस कहकर पुकारते हैं। ये संतों की प्रसादी का काम है। क्या कहते हैं? राम रस। आपको पता है भोजन को ही राम रस क्यों कहा जाता है? उसका एक कारण है सज्जनों। भोजन को राम रस इसलिए कहा जाता है कि जैसे रसोई के भीतर अगर केवल और केवल थोड़ा सा अगर नमक भी कम हो जाए ना तो भोजन नीरस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, अगर जीवन में राम नहीं है, भगवान नहीं है ना, तो जैसे रसोई के भीतर नमक कम होने से रसोई नीरस हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भगवान ना होने से हमारा जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए उसका नाम राम रस है। निश्चित। इसलिए आपसे निवेदन है, सबसे पहले भजन करने के लिए आहार की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। आहार शुद्ध करो। चाहते हो कि भगवान के मार्ग में लगे तो पहली ही सावधानी है आहार की शुद्धि। इसका बहुत फर्क पड़ता है। वैसे यहाँ इस पंडाल में कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जो मांस इत्यादि कोई खाता होगा, और मैं सज्जनों आपसे निवेदन करूं, अरे भगवान ने हमें इंसान बनाया है। हाँ, शेर की बनावट आपने देखी होगी, शेर के दांत कैसे हैं, क्योंकि उसकी बनावट ही बिल्कुल मांसाहार की तरह, उसका भोजन ही वही है। पर हम इंसान हैं साहब। और आपको एक बात बताएं, हम अपने माथे का एक बाल टूटकर भी एक थाली में आ जाए ना, हम उस थाली को सरका देते हैं साहब। हम एक बाल आने पर भोजन की थाली को खिसका देते हैं। हम जिसे मार कर खा रहे हैं ना, वो भी तो किसी का लाल है साहब। सोचो ना, वो भी तो किसी का लाल है। निवेदन करूंगा मैं आपसे, और जो इस कथा को ऑनलाइन सुन रहा है, भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई है। जहां तक हो सके शुद्ध शाकाहारी बनो, जीवन में आनंद हो जाएगा, पक्का आनंद हो जाएगा। और एक बार अपना कर देखना, इस जीवन में आपका मन अपने आप भजन में लगेगा। हम अब खाएं तो अल्लड़ बल्लड़ और फिर कहें कि भगवान के भजन में मन नहीं लगता, तो भैया मन लगेगा कहां से?